शादी के बाद फौरन हामिल क्यों नहीं होता? वजहात, पहला अंदाज़े इलाज और कब डॉक्टर से रुजू करें। ये ऐसी बात है जो बहुत से जोड़ों को परेशान करती है और इस पर शर्मिंदगी या खामोशी अक्सर मसाइल बढ़ा देती है। आइए आज हम खुलकर और हल्की सी शफकत के साथ इस मौजू को सादा ज़बान में समझें। वजहात, इब्तदाई जांच, घरेलू इक़दामात जो आप खुद अपना सकते हैं और वो लम्हात जब फ़ौरन माहिर से रब्ता ज़रूरी हो जाता है। मैं जानती हूँ कि जब शादी के बाद फौरी हामिल न हो तो जज्बात बहुत मिक्स हो जाते हैं। उदासी, परेशानी, खुद को इल्ज़ाम देना या शर्मिंदगी। मगर सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ वो ये है, आप अकेले नहीं हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं। दुनिया भर में जोड़ों का एक बड़ा हिस्सा कुछ न कुछ वक्त लेने के बाद हामला होता है और कुछ को तिब्बी मदद की ज़रूरत पड़ती है। ये तिब्बी मसला है और इसका हल मुमकिन है। आइए सबसे पहले ये समझें कि आम तौर पर हामला होने में कितना वक्त आम समझा जाता है। आम तौर पर अगर आप 35 साल से कम हैं तो 1 साल तक बगैर किसी रोक टोक के कोशिश करने के बाद अगर हामला ना हो तो तिब्बी जांच तजवीज़ की जाती है। 35 साल या उससे ऊपर खवातीन के लिए ये मियाद 6 माह तक कम कर दी जाती है क्योंकि उम्र के साथ तौलूदी सलाहियत तेज़ी से कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं वो बुनियादी वजहात जो शादी के फ़ौरन बाद हामिल न होने का सबब बन सकती हैं। याद रखिए, ज़्यादातर जोड़ों में वजह एक ही नहीं बल्कि मर्द और औरत दोनों आंसर का मजमुआ भी हो सकता है। मैं अहम आंसर आसान ज़बान में दर्ज कर रही हूँ। ओव्यूलेशन या वीज़ा रिलीज़ के मसाइल, यानी माहवारी के चक्कर में बाकायदगी ना होना या अंडा बाहर ना आना। ये खवातीन में बांझपन की सबसे आम वजह है। हार्मोनल मसाइल जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, थायराइड डिसऑर्डर या किसी एंडोक्राइन मसले की वजह से ये हो सकता है। जब ओव्यूलेशन ना हो तो हामिल मुमकिन नहीं हो सकता, चाहे जमा मामूल पर हो, ट्यूबल या पेल्विक मसाइल। साफ अल्फाज में, अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो या इन्फेक्शन, पेल्विक एडहेरेंस हो तो अंडा और स्पर्म का मिलाप मुश्किल हो जाता है। पिछली किसी इन्फेक्शन या PID इसकी आम वजह है। मर्दाना आंसर, हर मामले में तकरीबन 40-50% बार मर्द का आंसर कुल वजह का हिस्सा होता है, जैसे कम स्पर्म का शुमार, स्पर्म का हरकत में कमज़ोर होना या स्पर्म की शक्ल में खराबी। मर्दाना सेहत, लाइफस्टाइल, तंबाकू, शराब, गर्मी या कुछ तिब्बी बीमारियां इसमें किरदार अदा करती हैं। उम्र, खवातीन की पैदाइशी सलाहियत उम्र के साथ कम होती है। 30 के बाद ये कमी आहिस्ता आहिस्ता और 35 के बाद तेज़ी से होती है। मर्दों में भी उम्र का असर हो सकता है मगर खवातीन में ये ज़्यादा नुमायां होता है। एंडोमेट्रियल मसाइल, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रिन पॉलिप्स या खून के आसार भी हामिल में रुकावट बन सकते हैं। ये दर्द या भारी माहवारी की सूरत में दिखते हैं मगर कभी कभी सिर्फ बार बार नाकामी की वजह बनते हैं। जिंदगी की आदतें और माहौल, तंबाकू नोशी, बहुत ज़्यादा शराब, गैर सेहतमंद वजन, नशा, सख्त स्ट्रेस, ज़्यादा दर्जा हरारत, गरम गौसल या लैपटॉप सीधा पेट पर रखना मर्द और औरत दोनों की फर्टिलिटी को मुतासिर कर सकते हैं। गैर वाजह वजहात, कभी कभी तमाम टेस्ट होने के बावजूद भी वजह ना निकले, इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, मगर ऐसी सूरतों में भी इलाज मुमकिन होता है। अब जब हमने वजहात का खुलासा समझ लिया तो अगला काबिले अमल मरहला है इब्तदाई जांच और तशख़ीस। याद रखिए, ये आम रहनुमाई है। हर जोड़ों के लिए तफसीली फैसला डॉक्टर उसकी तारीख देखकर करेंगे। आम तौर पर इब्तदाई जांच में ये चीज़ें शामिल की जाती हैं। मर्द के लिए सीमन एनालिसिस, स्पर्म की मात्रा, हरकत और शक्ल की जांच। ये टेस्ट मर्दाना सबब का पता लगाने के लिए सादा और मुफीद पहला कदम है। औरत के लिए ओव्यूलेशन असेसमेंट, माहवारी की पैरवी, बेसल टेम्परेचर या हार्मोन लेवल टेस्ट जो बताते हैं कि क्या आप ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं। ओवरियन रिजर्व टेस्ट जैसे AMH या रोजाना हार्मोन जो ओवरी की सलाहियत का अंदाज़ा देते हैं। फेलोपियन ट्यूब की जांच ताकि पता चले कि ट्यूब खुली है या ब्लॉक, यूट्रिन, अस्सावेनर पेल्व। एक अल्ट्रासाउंड, रहम की सूरत, पॉलिप्स या एंडोमेट्रियोसिस के आसार के लिए।